स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ की है ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है? तुझे क्या लगता है वर्षा? मुझे लगता है तुझ पे फिदा हो गया है वो। नैतिक, ये तो गलत बात है यार। मैं तेरा सबसे पुराना दोस्त हूँ, वे बडीज यार, और तू मुझे ही नहीं बताएगा? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुझसे कोई जीत पाया भला आज तक? हाँ? उसी ने हराया तुझे। कहीं तू जानबूझ के तो नहीं हार गया? फिदा विदा तो नहीं हो गया तू उस पे? फिदा? नहीं, फिदा कैसे हो सकता है? क्यों? तुझ पे तो कोई भी लड़का फिदा हो जाएगा। हो सकता है उसे ये बात अच्छी लगी हो कि उस दिन मैं अपनी बात पे अड़ी रही, उससे बहस कर गई। जो बात मुझे सही लगी उस बात को कहने से घबराई नहीं। बता ना वर्षा, माँ तो कहती है कि लड़कों को बहस करने वाली लड़कियां पसंद ही नहीं आती, लेकिन यहाँ तो बता ना वर्षा, क्या सच में लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद है जो अपनी बात खुलकर कह सकती हैं, बिना डरे अपनी बात पे टिकी रहें? बाकी लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नैतिक को ये बात जरूर पसंद आई होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे नाराज होके गया था। मैंने तो सोचा था कि अब सोचना वोचना छोड़, तेरी शादी तय हो गई है, गले नहीं लगेगी। अच्छा खैर छोड़, नहीं बताना है ना सही, लेकिन तेरी शादी तय हो गई है यार, गले नहीं लगेगा? चल देखते हैं। बधाई हो माँ, बधाई हो। आपकी पोती की शादी पक्की हो गई है। तुम्हें भी बधाई हो बड़ी बहू। भाभी अब रोने मत लगिएगा। ये तो खुशी के आंसू हैं देवर जी। आपकी भतीजी अब पराई होने वाली है। बधाई हो दादा। वर्षा एक बात बता, शादी तो मेरी होनी है ना? इन सब लोगों ने नैतिक की हाँ सुनने का इतना इंतजार किया, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। जैसे मेरी पसंद नापसंद से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे मेरी मर्जी पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। आजा आजा। पहले माँ को। हाँ आज तो जरूर खाऊंगी। अब तो खुश हो ना बड़ी बहू? बहुत खुश हूँ माँ। और सबसे पहले जाकर पाल गोपाल को प्रणाम करो। हे भगवान, ये कैसे भूल गई मैं। एक और बात भी आप भूल रही हैं भाभी। क्या? हमने ये तो जान लिया कि नैतिक अक्षरा से शादी करने को राजी है, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं समझा कि अक्षरा उससे शादी करने को तैयार है या नहीं। हाँ, हमने अक्षरा से तो पूछा ही नहीं। देखो ना, रिश्ता तय हो जाने की खुशी में हम सब भूल ही गए। सबसे ज्यादा जरूरी है बेटी की रजामंदी। हमें सबसे पहले उससे पूछना चाहिए था। लेकिन सेठानी, हम जानते हैं उसका जवाब हाँ ही होगा। वो भी तो जानती है उसके माँ बाबूजी उसके लिए जो वर चुनेंगे
वो सोच समझ कर ही चुनेंगे ना। हाँ गोपी, फिर भी ये बेटी की जिंदगी का सवाल है। उसे पूछे बिना कुछ भी तय करने का हक हमें नहीं है। हाँ भाभी, नैतिक के माँ बाप ने भी उसकी मंजूरी बिना हाँ नहीं की। फिर हमने अक्षरा की मर्जी क्यों नहीं पूछी? कह तो आप ठीक रहे हैं देवर जी, लेकिन हमने तो लड़के वालों को हाँ कर दी है, और फिर शौर्य के बाबूजी तो रोके की तारीख पक्की करने जा रहे हैं। हे भगवान, कहीं उन्होंने देखा, तू बेकार में ही परेशान हो रही थी। वो लोग तुझसे पूछे बिना तेरी शादी थोड़ी ना कराएंगे। मार बाजी बस आते ही होंगे तुझसे पूछने। अब क्यों परेशान है? परेशान नहीं वर्षा, डर रही हूँ। किस बात से? मैं कहूंगी क्या माँ बाबू जी से? हाँ ही कहनी पड़ेगी ना। कहनी पड़ेगी का क्या मतलब है अक्षरा? तू हाँ नहीं कहना चाहती है? तू नैतिक को पसंद नहीं करती है क्या? सच सच बता अक्षरा, तुझे नैतिक पसंद नहीं है क्या? क्या कहीं तू माँ बाबू जी की किसी बात को मुझे नहीं पता। मुझे पता है तुझ पर कितने दबाव हैं। पिछली बार की तरह ना नहीं होनी चाहिए। बाबूजी की उम्मीदों पर खराबी उतरना है तुझे। माँ भी यही चाहती है कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। लेकिन इन सब बातों से भी बढ़कर एक बात है कि ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, और तुझे ये फैसला सोच समझ के लेना है। समझ ही तो नहीं पा रही हूँ वर्षा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं। और जो तू ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि ये तेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे हर फैसला सोच समझ के लेना है, ये सब सुन सुन के तो मुझे और भी डर लग रहा है। जी क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हैं आप? फोन करने से क्यों रोक रही हैं? जी, मुझे लगता है शादी तय होने की खुशी में हम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सारी बातें तय हो गई हैं, तेरी शादी पक्की हो गई है, और तू कह रही है कि तू कंफ्यूज्ड है। तू खुद भी नहीं जानती कि तू उससे शादी करना चाहती भी है या नहीं। अच्छा देख, इधर देख। अब बता, तुझे उसमें ऐसा क्या दिखा जो तू इस रिश्ते से घबरा रही है? मुझे खुद भी नहीं मालूम वर्षा। मैं बस इतना जानती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चीज मेरे मन में खटक रही है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ बस। कंफ्यूज्ड? 2 बार मिल चुकी है तू उससे। अब तक तुझे इतना तो पता चल गया होगा ना कि उसमें क्या खूबी है और क्या ऐब। तुझे क्या लगता है 2 मुलाकातों में कोई किसी के बारे में इतना कुछ जान सकता है? तो फिर क्या करें अब हम? कुछ नहीं। मुझे तो लगता है अब हमें इस बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए। नहीं अक्षरा, शादी तेरी है और फैसला भी तुझी को करना है, और वो भी सोच समझ के। आखिर ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। जानती हूँ हर कोई जाने कितनी बार बता चुका है मुझे ये, लेकिन मैं क्या करूं? जब मुझ में इतनी समझ ही नहीं है कि मैं किसी को परख सकूं, तो अच्छा यही है ना कि मैं ये फैसला माँ बाबू जी पर छोड़ दूं। अक्षरा, बेटा कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। माँ, मैं भी आती हूँ।
मुबारक हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी तय हो गई है। क्या हुआ, अभी भी नाराज हो? हो तो तुम्हारे चेहरे से तो साफ दिख रहा है। ओके बाबा, तुम्हारे इस बुद्धूपति से गलती हो गई, अब माफ भी कर दो। चलो मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा सब गलत था। वैसे ये बात तो साबित हो चुकी है कि जिद चाहे लड़का करे या लड़की, झुककर मनाना तो लड़के को ही पड़ता है ना? ओके मैडम, आपके राज में आपके इस अदना से खादिम से गलती हो गई है, माफ कर दो ना। सॉरी। अच्छा देखो देखो, मैंने अपने कान पकड़ लिए, अब तो माफ कर दो। वाह, ये ठीक है, जब चाहे लड़ाई कर लेते हैं और जब चाहे मना लेते हैं। क्या लड़ाई और मैं? कभी नहीं। बाय द वे, शुरू तो पहले तुमने ही की थी ना? क्यों, मैंने क्या किया था? क्या तो आप ही रहे थे ना? ओके बाबा ओके, सब कुछ मैंने कहा था, झगड़ा भी मैंने ही शुरू किया था बस। लेकिन इस बात पे दोबारा झगड़ा मत शुरू कर देना। हाँ देखो, अब तो मैंने माफी भी मांग ली है, कान भी पकड़ लिए हैं, कहो तो उठक बैठक लगा दूं? नहीं नहीं, नहीं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मैंने इतनी कोशिश कर ली तुम्हें हंसाने की, लेकिन तुम्हारा मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अच्छा शौर्य, वो लड़के वालों ने भी हाँ कर दी, माँ बाबू जी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, लेकिन अगर अक्षरा ने ना कर दी तो? मतलब अक्षरा क्यों ना करेगी? तुम कहना क्या चाहती हो? माँ बाबू जी गए हैं उसे पूछने। लेकिन अभी क्यों? तुम सबने उसे नैतिक से दोबारा मिलवाया था ना, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो मना पहले ही कर देती। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी, वो शादी के लिए राजी ही होगी। आप नहीं समझ रहे शौर्य, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि अक्षरा को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। नैतिक को तो फिर भी उसके घर वालों ने एक मौका दिया कि वो अपनी जिंदगी का फैसला कर सके, लेकिन बेचारी अक्षरा से किसी ने पूछा अब तक कि उसकी नजर में भी नैतिक वही लड़का है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है? हाँ अक्षरा, ये फैसला आपको ही लेना है, ये हक है आपका। लेकिन अब तो आपने हाँ कर ही दी है ना बाबूजी, और रिश्ता भी पक्का हो गया है। हाँ बेटा, वो क्या है ना, शादी की जल्दी में हम सब कुछ भूल गए। इतने खुश हो गए थे कि तुझसे पूछा तक नहीं, लेकिन जब तक तू खुद हाँ नहीं कह देती हम कोई भी रस्म नहीं करेंगे। हाँ बेटा, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई हमसे। क्या करें, पहली बार बेटी की शादी कर रहे हैं ना, उतावले हो जाते हैं, कई गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारे लिए हमारी अक्षरा की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं है। हम आपकी हाँ या ना का इंतजार करेंगे। वैसे तो मुझे मालूम है कि तू हाँ ही करेगी, है ना? मतलब लड़का कितना अच्छा है, और फिर उसका शौर्य की माँ, आप अक्षरा पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ये हाँ कहे चाहे ना, हमें मंजूर होगा। और आप अक्षरा, अगर आप वक्त लेना चाहती हैं तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए। जी, वो अगर अक्षरा ने ना कर दी तो कैसे समझाएंगे लड़के वालों को? आपको अपने बाल गोपाल में श्रद्धा है ना? तो
तो फिर सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दीजिए। जो कुछ भी होगा उसमें उनकी मंशा छिपी होगी। चलिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। देखो बेटा नैतिक, इस रिश्ते के लिए हम सभी लोग हाँ कह चुके हैं और अब तुम हो कि कह रहे हो कि जब तक अक्षरा से हाँ नहीं सुनोगे शादी नहीं करोगे। अगर यही बात थी बेटा तो पहले बता दिया होता। अब हम विशंबर जी से क्या कहेंगे? हाँ है और हाँ नहीं भी है। जी वो, पर बेटा ये कोई हल्की बात है? और ये मत भूलो ये उदयपुर है, उदयपुर। इस शहर में एक बार रिश्ते के लिए हाँ कहने के बाद ना कहने का मतलब समझते हो? इज्जत दांव पर लग जाती है बेटा, हमारी भी और उनकी भी। लेकिन भाऊजी मैं मना ही कहाँ कर रहा हूं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि मुझे उसकी हाँ सुननी है। और इसमें कोई बुराई है ही कहाँ? आप भी तो जानते हैं, इसीलिए तो हाँ हुई है। तेरे बाबूजी मान गए हैं क्योंकि तू अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। लेकिन तूने सोचा कि अब हम क्या करेंगे? दादाजी हाँ कह चुके हैं, अपनी जबान दे चुके हैं उन्हें। उनकी जबान के खिलाफ हम कैसे जाएंगे? दादाजी के खिलाफ जाने को कौन कह रहा है माँ? आप इतना तो कर सकती हैं कि 2 दिन के लिए बात टाल दे, कोई रस्म ना करे। जरा हमें भी तो बताओ कि 2 दिन में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले हो बेटा तुम? देखो बेटा नैतिक, अक्षरा से हाँ सुनने के लिए उससे बात करनी होगी तुम्हें, और शादी से पहले दोबारा तुम्हें अक्षरा से मिलने कौन देगा? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देखता हूं कि क्या करना है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस लड़के ने हाँ की क्यों। वो तो नाराज होके गया था ना यहाँ से। हेलो। हाँ जी, हाँ अभी बुलाती हूँ। बड़ी माँ, हुकुम सरकार के लिए वो उनके घर से फोन आया है। किनके घर से? अब साफ साफ बताना धनिया, कहाँ से फोन आया है? वो अक्षरा दीदी की होने वाली ससुराल से। अच्छा तू जा। जी अगर वो लोग रस्मों के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।